जैसे कि हमने यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात करी, तो सिस्टम दिमाग में आते हैं आपके दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, एक तो सिस्टम और दूसरा साथ में परिवेश, ठीक है ना। अब मैंने बताया था सिस्टम और परिवेश क्या होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम के प्रकार, ठीक है बेटे। और इसमें नंबर 1 पढ़ा था हमने निकाय का प्रकार, नंबर 1 पढ़ा था बेटे हमने ओपन निकाय, या ना ओपन सिस्टम, या कहते हैं हम लोग खुला निकाय। ये तो कर लिया था हमने, खुला निकाय हो गया था हमारा, बंद निकाय हो गया था। नंबर 2 है, नंबर 3 फिर लिखो, नंबर 3 पे लिखो विलगित निकाय। विलगित निकाय, विलगित निकाय या इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है भाई यहां तक। इसमें लिखिए वह निकाय जो परिवेश के साथ ताप ऊष्मा व पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, विलगित निकाय कहलाता है, विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। इसमें लिखोगे जैसे थर्मस में रखा गर्म पानी, थर्मस में रखा गर्म पानी, थर्मस में रखा गर्म पानी विलगित निकाय होता है, विलगित निकाय होता है। विलगित निकाय होता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? कितनी बात समझ आएगा? अब यहां पे ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई थर्मस है बेटे, थर्मस में क्या होता है, इसके अंदर की लेयर, इसके अंदर की जो लेयर होती है उसमें अचालक भरा होता है, अचालक या ऊष्मा का अचालक। नमस्ते भाई। ठीक है, ये पदार्थ जो है, इनके पदार्थ के बीच में ये है ऊष्मा का अचालक है, और यहां पे पानी भरा हुआ है गर्म। ठीक है, यहां से ना तो ऊष्मा बाहर जाती है, ठीक है, ना तो ऊष्मा कहां जाती है बेटे, बाहर, ठीक है, ना ताप बाहर जाता है और ना पदार्थ बाहर जाता है। क्लियर? ये एक प्रकार का विलगित निकाय होता है।
समझ आया बेटे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने थर्मस में गर्म पानी रख दिया, अब गर्म पानी जो है बेटे शाम तक गर्म ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका जो परिवेश है वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है। किसके अंदर? थर्मस के अंदर। तो इस प्रकार जो है पानी गर्म गर्म रहेगा, यानी ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ना पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है बेटे, ताप का आदान प्रदान हो रहा है। किसके साथ में? परिवेश के साथ में। तो ये कैसा निकाय होगा? विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। बताओ यहां तक क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब देखो यहां पे एक चीज समझेंगे बेटे, किसी भी निकाय के लिए, किसी भी निकाय के कार्य करने के लिए उसमें जो ऊष्मागतिकीय गुणधर्म होते हैं, ऊष्मागतिकीय गुणधर्म, इसे ऊष्मागतिकीय चर्बी बोलते हैं। जैसे ताप, दाब, सांद्रता जो उसमें है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, और आयतन इत्यादि में किसी एक में परिवर्तन करना होता है। किसी एक में क्या होता है बेटे? परिवर्तन करना होता है। अब ये जो चर होते हैं या कह लें इसमें गुणधर्म होते हैं, वो निर्भर करते हैं किस पर? या तो परिवर्तन के पाथ पर या परिवर्तन के पद पर निर्भर करेंगे, या निर्भर करेंगे अवस्थाओं पर। किस पे करेंगे बेटे? अवस्थाओं पर। तो ऐसे पद या ऐसे गुणधर्म जो उसके अवस्था पर निर्भर करते हैं, किसके? निकाय के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवस्था फलन। क्या बोलते हैं बेटे? अवस्था फलन। तो यहां पर लिखेंगे हेडिंग बना करके अवस्था फलन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटे स्टेट स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन। लिख लिया भाई? लिख लिया? इसमें लिखे स्टेट फंक्शन में किसी निकाय के वह ऊष्मागतिकी, किसी निकाय के वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म, ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर, निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन कहलाते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है क्या इतनी बात? नेक्स्ट लाइन से इसी के अंदर लिखेंगे अवस्था फलन, अवस्था फलन निकाय द्वारा प्रयुक्त अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है भाई? यहां पे उदाहरण में लिखेंगे जैसे नमस्ते। यहां पे बताओ क्लियर है क्या बेटे इतनी बात? समझ आ गया? यानी ये जो है वे गुण जो किसी भी निकाय के, वे गुण जो अवस्था पर निर्भर करेंगे। और अवस्था कौन सी बेटे? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था उसके पथ पर निर्भर नहीं करेंगे। जैसे कि लिखोगे एग्जांपल में
जैसे एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, और आंतरिक ऊष्मा, आंतरिक ऊष्मा, ठीक है बेटे। तापमान, तापमान, ठीक है, और आयतन इत्यादि, ये सभी अवस्था फलन है बेटे। क्या है? अवस्था फलन होते हैं, अवस्था फलन होते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है भाई, नोट कर लो उनको, कर लिए? ठीक है भाई, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आ गया? इनको बोलते हैं अवस्था फलन, क्योंकि ये अवस्था पे निर्भर करेंगे। क्यों? देखो यहां पे अगर मैंने कहा बेटे ताप, ताप की बात करते हैं, ताप अवस्था फलन कैसे है कि हमने कहा किसी निकाय का तापमान इस समय में ये है ना, और कुछ समय के बाद 30 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद उसका तापमान कितना रहेगा बेटे? मान लीजिए कुछ और हो जाता है, 50 हो जाता है, 30 से कहां पे चला गया बेटे? 50 पर या 50 पर। तो आपने क्या कहा? पहली अवस्था में तापमान कितना था बेटे? 30। दूसरी अवस्था में कितना हो गया बेटे? 30। तो आप पहली अवस्था और दूसरी अवस्था को तो डिफाइन करोगे, बीच में कुछ भी होता रहे तो उनका तापांतर कितना रहेगा? दोनों के बीच में ताप का अंतर कितना रहेगा बेटे? 50 माइनस 30 यानी 20 का अंतर रहेगा। क्लियर? तो पहली अवस्था पर निर्भर करेगा और दूसरी अवस्था, अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो ऐसे फलन को या ऐसे गुणों को या गुण धर्मों को हम क्या बोलेंगे? अवस्था फलन कहते हैं। आंतरिक ऊष्मा भी इसी प्रकार से होती है कि प्रारंभिक आंतरिक अवस्था ये है, दूसरी फाइनल अवस्था ये है। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन होता है? निकाय का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अवस्था फलन होता है? तो आपको कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? एंथैल्पी, ठीक है, आंतरिक ऊष्मा, ताप और क्या बेटे? आयतन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्रक्रम, ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम। हेडिंग डालोगे ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम। ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिख लिया बेटे? लिखिए, लिखिए, किसी निकाय द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, किसी निकाय द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं। प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं। प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? इतनी बात ठीक है। इसमें लिखिए प्रक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रोसेस, प्रक्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिख लिया भाई यहां पे? अब इसमें देखिए प्रक्रम जो है सारे क्रम से लिखवा दे रहा हूं पहले, फिर उनको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है बेटे? सबसे पहला है हमारा नंबर 1
समतापीय प्रक्रम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 2 है बेटे समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको आइसो बारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड नंबर का है बेटे यहां पे सम आयतनिक प्रोसेस या प्रक्रम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटे क्या? आइसो कोरिक प्रोसेस। फोर्थ है बेटे रुद्धोष्म प्रक्रम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है बेटे यहां पे साइक्लिक, यानी ऐसे बोलेंगे चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रक्रम। ठीक है बेटे, साइक्लिक प्रोसेस। 6 है बेटे यहां पे उत्कर्मणीय देखिए सही बन गया क्या? प्रक्रम। इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। 7वां है बेटे अनुत्कर्मणीय प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे बेटे हम क्रम से। लिख लिया भाई यहां पे? लिखिए नंबर 1 हेडिंग डालिए फिर से, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है बेटे, देखो समतापीय का मतलब क्या है कि समान रहेगा और कौन रहेगा? ताप रहेगा। किसमें? प्रोसेस में या प्रक्रम में। लिखिए वह प्रक्रम जिसमें निकाय का तापमान प्रत्येक स्थिति में निकाय का तापमान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस
या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटे, यानी समताप का मतलब क्या है कि आपने प्रत्येक प्रोसेस को क्या करना है, समान रखना है, क्या, तापमान। ठीक है, मान लीजिए आपने एक यहां पे दो बर्तन है आपके पास और इनमें पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटे, पिस्टन। अब देखो यहां पे तो आपने इसको प्रेशराइज करा हुआ है, प्रेशर कर रखा है, इसको दबा रखा है नीचे की साइड में। ठीक है, तो यहां पे इसका तापमान क्या होगा बेटे, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। अब आपने तापमान प्रेशर क्या कर दिया बेटे, कम। क्या करा बेटे, यहां पे कम। तो यहां पे ये पिस्टन कहां गया, ऊपर की साइड। कहां गया बेटे, ऊपर की साइड। तापमान क्या हुआ बेटे, कम। क्लियर यहां पे। तो लेकिन इसको हमें ऑब्जर्व कैसे करना है, या तापमान को समान कैसे रखना है, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया है तो तापमान घटा है, सिस्टम का तापमान क्या हुआ बेटे, घटा है। तो आपने क्या करना है, सराउंडिंग से या फिर निकाय के बाहर जो परिवेश है उससे इतना ही तापमान इसको दे देना है जितना इसका घटा है। क्लियर यहां पे। मान लीजिए इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था बेटे, कितना था बेटे, 25 डिग्री सेल्सियस। और आपने इसका तापमान क्या हुआ, सॉरी प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर कम करते इसका कहां गया, ऊपर की साइड, इसका आयतन बढ़ गया, लेकिन इसका तापमान क्या हो गया बेटे, घट गया, 20 हो गया। अब ये 5 जो कमी आई, ये किस में आई, निकाय में आई। इसकी आप पूर्ति कहां से करोगे, बाहर से। बाहर से इसको आपने तापमान कितना दिया, 5 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटे, 25 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान क्या रहना चाहिए बेटे, प्रत्येक प्रोसेस में समान। अब ये प्रक्रिया देखो यहां पे, ये प्रक्रम ही तो है, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना। कोई दिक्कत यहां पे, क्लियर। नोट नहीं करना, केवल समझाने के लिए बताया ये चीजें। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है क्या। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस प्रक्रम में निकाय के लिखो, निकाय के अवस्था परिवर्तन में तापमान परिवर्तन शून्य रहता है। तापमान परिवर्तन शून्य रहता है, यानी इसके लिए क्या कंडीशन होती है बेटे, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना, 0। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 लिखो बेटे इसमें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। यानी आपने क्या कहा बेटे, यहां पे प्रारंभिक अवस्था में तापमान और अंतिम अवस्था में तापमान कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 25, यहां पे 25, तो घट के कितना आएगा बेटे, 0। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में तापमान 25 था और फाइनल अवस्था में तापमान कितना था, 25 था। दोनों अवस्थाओं का अगर तापमान चेंज की बात करें, तापमान परिवर्तन की बात करें, कितना आएगा, 0। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना बेटे, 0। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 इसमें लिखिए समदाबीय प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं आइसोबारिक प्रोसेस। लिख लिया बेटे। इसमें लिखिए वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक पद में समान रहता है
समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। लिख लिया भाई। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, समदाबीय प्रक्रम में, समदाबीय प्रक्रम में निकाय के दाबमान परिवर्तन, निकाय का दाबमान परिवर्तन या दाब परिवर्तन शून्य रहता है, शून्य रहता है, शून्य रहता है। यानी इसके लिए क्या है बेटे, डेल्टा डेल्टा पी जीरो, यहां पे दाब परिवर्तन है। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटे, परिवर्तन, और पी क्या है यहां पे, दाब। तो दाब परिवर्तन बराबर कितना बेटे, जीरो। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, सम आयतनिक, सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। इसमें लिखिए वह प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का, सम आयतनिक लिखा ना बेटे हमने, हाँ, जिसमें निकाय का आयतन, निकाय का आयतन प्रत्येक पद या अवस्था में, प्रत्येक पद या अवस्था में, प्रत्येक पद या अवस्था में समान रहता है, प्रत्येक पद या अवस्था में समान रहता है, सम आयतनिक, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। हो गया यहां तक, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लिखिए सम आयतनिक प्रक्रम में, सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय के, निकाय के आयतन परिवर्तन, निकाय के आयतन परिवर्तन शून्य होता है, निकाय का आयतन परिवर्तन शून्य होता है, निकाय का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। लिख लिया। अर्थात इसके लिए क्या आएगा बेटे, डेल्टा वी इजिकल टू जीरो, डेल्टा वी इजिकल टू जीरो। यानी देखो, अगर हमने किसी निकाय की बात करी, देखो यहां पे पिस्टन, ये जो है पिस्टन आपस में रोटेट कर रहा है। पहले यहां पे आयतन कितना था, मान लीजिए V1 था, और यहां पे कितना हो जाएगा बेटे, V2 हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। लेकिन आपको इस तरीके से परिवर्तन करना है कि आयतन क्या रहे, V1 इजिकल टू V2 के रहे। और जब V1 इजिकल टू V2 के रहेगा तो डेल्टा V कितना आएगा बेटे, जीरो। या दूसरे शब्दों में आप कहो कि अगर किसी निकाय का आयतन 1 लीटर है, कितना है बेटे, 1 लीटर, और आपने उसकी अवस्था परिवर्तन कर दी, क्या कर दी बेटे, अवस्था परिवर्तन, तो उसका आयतन तब भी कितना रहना चाहिए बेटे, 1 लीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया और उसको आपने दही बना दिया, क्या बनाया बेटे, दही। अब दही रहेगी कितनी, 1 लीटर ही रहेगी ना, ठीक है। बनने के बाद भी क्या रही वो, 1 लीटर। तो अवस्था क्या होगी वहां पे, परिवर्तन, अवस्था तो परिवर्तन होगी, लेकिन आयतन क्या रहा बेटे, समान। यानी डेल्टा वी कितना बेटे, जीरो। 1 लीटर माइनस 1 लीटर कितना आएगा बेटे, जीरो। यानी आयतन परिवर्तन कितना बेटे वहां पे, जीरो। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, सम आयतनिक प्रक्रम। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत।
इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम लिखिए, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय की ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। निकाय की ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात डेल्टा H इजिकल टू कितना बेटे? 0। यानी उसकी एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहेगी बेटे? 0। या ऊष्मा परिवर्तन कितना रहेगा? 0, शून्य रहेगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो डेल्टा H इजिकल टू कितना आएगा बेटे? 0। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस लिख लिया? लिखेंगे वह प्रक्रम जिसमें निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर चलकर लिख लिया आपने, पुनः चक्र के बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है बेटे? चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा व एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है।
शून्य होता है, अर्थात इसके लिए क्या कंडीशन आएगी बेटे, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, यानी इसमें क्या रहेगा बेटे, आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, परिवर्तन 0 रहेगी, और डेल्टा H यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या रहेगी बेटे, 0। क्लियर यहां पे। और इस प्रक्रम में क्या होता है कि एक अवस्था से चलेगा निकाय, दूसरी अवस्था में घूम करके वापिस उसी अवस्था में आ जाएगा, और निकाय की जो अवस्था है सेम रहेगी। क्लियर यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर क्या लिया बेटे, पानी लिया, उसको आपने बर्फ बना दिया, है ना। बर्फ बनाने के बाद फिर से क्या करा आपने, उसको पानी बना लिया। तो देखो अवस्था जहां चली थी, पानी से चली थी, बर्फ में बनी, फिर आप कहां गए, पानी में। तो एक साइकिल बन गई, लेकिन आ गए, दोनों की अवस्था क्या है बेटे, पानी है, पहले की भी और फाइनल अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या थी, पानी थी, अंतिम अवस्था भी क्या है बेटे, पानी। तो घूम के कहां गए, पानी पर ही। तो इसको क्या कहते हैं, साइकिलिक प्रक्रम। क्या बोलते हैं बेटे, साइकिलिक प्रक्रम। बताओ यहां तक समझ आएगा इतनी बात। और दोनों प्रोसेस में क्या होगा, देखो आंतरिक ऊष्मा भी सेम रहेगी, आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, सेम, और एंथैल्पी परिवर्तन भी कितना, 0। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत यहां पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, बाकी करेंगे ब्रेक के बाद।